दूसरे चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, तीसरे चैप्टर का नाम है आपका कोरिलेशन, ये तो मैंने किसी को बताया भी नहीं अभी। चौथे चैप्टर का नाम है रिग्रेशन। अगले चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। उसके अगले चैप्टर का नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस। शायद ये कट गया है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया टाइम सीरीज। इसके अलावा आता है लास्ट में आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दो तरह के हैं, एक आपका बेसिक और दूसरा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरह की प्रोबेबिलिटी, बेसिक और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके स्टैट्स के चैप्टर, ये चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ये वाले चैप्टर बहुत अच्छे होते हैं, इजी तो बोल सकते हैं इजी, अगर जिसने पढ़ रखा है उसके लिए इजी है। बाकी मैथ्स के चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी ही बोल सकते हैं, पूरा चैप्टर ना बोले तो भाई हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ध्यान सुनना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है ये भी सुन लो, ताकि थोड़ा सा जब बैकअप करो तो आपको मजा भी है। क्या क्या छूटा हुआ वो आपने पढ़ भी रखा है, अगर आप रिकॉर्डिंग से पढ़ो तब भी समझ में आ जाए, क्योंकि वो पार्ट सारे पढ़ रखे। एक पार्ट है आपका मीन, एक आपका है मीडियन, एक आपका है मॉड, एक आपका है हार्मोनिक मीन, जिसको और एक आपका है ज्योमेट्रिक मीन। थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पाएगा जीएम, ज्योमेट्रिक मीन को बोलते हैं जीएम, और मीन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन या एएम। ठीक है बेटा, ये है। अब इनमें से मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए पहले मैं आपको बताऊं। ये मेरा डन है, मैं करा चुका हूँ। ये मेरा डन है, ये मैं करा चुका हूँ। ये मेरा डन है, ये मैं करा चुका हूँ। और ये भी मेरा डन है, मैं करा चुका हूँ। पर मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? मैं एक बार और स्टार्ट करूंगा हार्मोनिक मीन से। मीन मीडियन मोड आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर स्टार्ट दोबारा मैं हार्मोनिक मीन से ही करूंगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको मैं एक बार और बताऊंगा। आगे बेटा, यस। तो ये हो गया तुम्हारा हार्मोनिक मीन। एक बार और बता दूं, जिन बच्चों ने पढ़ रखा वो सुन लेना, क्योंकि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो इसके अंदर दोबारा यूज हो, हार्मोनिक मीन। अच्छा एक बात और, सब बच्चों के पास आज कैलकुलेटर है? सब बच्चों के पास आज कैलकुलेटर होना चाहिए। किन किन बच्चों के पास आज कैलकुलेटर? पहले बताओ, पहले हार्मोनिक मीन पढ़ा दूं, फिर मैं आपको कुछ शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। अच्छा ये तो ऐसे तो बहुत सारे जन है जिनके पास कैलकुलेटर है, वो बच्चे बताओ जिन पे कैलकुलेटर नहीं है। जिन पे नहीं है कैलकुलेटर, कह रहे मेरे पास नहीं है। बेटा क्लास के अंदर नेक्स्ट टाइम से सबको कैलकुलेटर लेके बैठना, ठीक है? मैं आज शॉर्टकट बताऊंगा आपको कुछ, ठीक है? कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख लेना दोबारा, ये भी भेजूंगा अगर रूट छूट जाती है। पहले हार्मोनिक मीन। अच्छा कॉमर्स के बच्चे हो, तीन तरह की सीरीज तो पता ही होगी, मैं हार्मोनिक मीन से स्टार्ट करा रहा हूँ। तो जो बच्चे नए वो एक बार मुझे ये बताओ, मैंने स्क्रीन हटा दी है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैं कौन कौन से टॉपिक करा चुका हूँ। मैं करा चुका हूँ मीन, मीडियन और मोड। एक बार और आप बताओ, मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीज करा दिया। चौथे टॉपिक से तो मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मुझे 2 मिनट लगेंगे खत्म करने के लिए। मीन, मीडियन और मोड याद रखना प्लीज, ठीक है बेटा? हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ध्यान सुनो, जैसे कि दो ऑब्जर्वेशन है जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। मैं इंडिविजुअल सीरीज का बता रहा हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये इतना तो आप कॉमर्स के बच्चे आपको पता होगा। फिर इंडिविजुअल सीरीज, अगर मैं बोलूंगा दो ऑब्जर्वेशन है, दो ऑब्जर्वेशन यानी ए और बी का हार्मोनिक मीन होता क्या है? तो बेटा हार्मोनिक मीन जो होता है वो अर्थमेटिक मीन के उल्टे का उल्टा होता है। अगर आपको बताओ अर्थमेटिक मीन अगर मैं बोलूँ तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन बोलूँ तो ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। होता कि नहीं होता पहले बताओ, यस या नो? अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ए प्लस बी अपॉन 2 होता कि नहीं होता? होता है। अगर दो ए और बी का अर्थमेटिक मीन बोलूँ तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अगर ए बी और सी होता तो मैं किससे डिवाइड करता हूँ? बताओ बताओ बताओ, 3 से डिवाइड करता हूँ। अगर 4 ऑब्जर्वेशन है और उनका एवरेज निकालना होता है या मीन निकालना होता तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ता? बताओ,
4 से डिवाइड करना पड़ता। ये अर्थमेटिक मीन है, ये एवरेज निकालते बच्चों को पहले से पता है। पर जो हार्मोनिक मीन होता है ना, वो अर्थमेटिक मीन का थोड़ा सा उल्टा होता है। तो बोलो सर उल्टा कैसे होगा? जैसे यहाँ पे नीचे 2 है तो यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा, और ये उल्टे का उल्टा है। जैसे सबसे पहले ये ऊपर चला गया, अब इसका भी उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा होगा तो क्या आएगा तुम्हारा बताओ? 1/a प्लस 1/b। यानी ए और बी का अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकालना तो 2/1/a प्लस 1/b। अगर मैं ए बी और सी का हार्मोनिक मीन बोलूं तो बताओ ऊपर क्या आएगा? ये तो मैंने अर्थमेटिक मीन बता दिया। हाँ, ए और बी का अर्थमेटिक, ए बी और सी का ऊपर कितना आएगा? 3, और नीचे आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर मान लो कि 4 चीज होती, सबको चैट करके बताते हुए चलना है। 4 चीज होती तो ऊपर क्या आता? सबको चैट करना, बाकी बैठ के आराम से बैठना नहीं। 4 चीज होती तो ऊपर क्या आता? ऊपर आता 4, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। यस, ऊपर 4 आता और सबको उल्टा हो जाता। सही बात है जी। अब ये याद रखना, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं बोलूंगा फाइंड हार्मोनिक मीन, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 3 एंड 4। 2, 3 और 4 कितने ऑब्जर्वेशन है पहले बताओ? ऊपर कितना आएगा सर? ऊपर अगर 3 ऑब्जर्वेशन सर, ऊपर 3 आएगा। जो बच्चे नए उनको उतारने की जरूरत नहीं है, मैथ की क्लास में उतारा उतरी नहीं होता। आपको फाइल भेज दी जाएगी, आपके पास फाइल आ जाएगी, घर में बैठ के आराम से करता। अभी सिर्फ समझना। ऊपर आएगा 3, और इनका उल्टा करूंगा तो 1/2, 1/3 और 1/4। अब करेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम। 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा 12, 36 अपॉन में 13। और बताओ 13/36 2 पॉइंट कितना होगा? कैलकुलेटर तो भाई, 36 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? सब मुझे बताते हुए चलेंगे बेटा। 2.76 आइए बेटा। यस, थैंक यू। अच्छा, एक आप करना जरा, जैसे मैं देता हूँ आपको, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ, आप करो 4, 6 एंड 8। 4, 6 और 8 का आप हार्मोनिक मीन निकालो। जिनका निकल जाए बता देना। तीन ऑब्जर्वेशन, ऊपर 3 आएगा, 1/4, 1/6, 1/, जो भी करना रफ कॉपी में करना। 3, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा? 4, 6, 8 का 12 नहीं, 16 नहीं, 24। 24 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3। 24 या 72 अपॉन 6, 4, 10 और 3 13। 72 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5.53। यस, यानी जितने ऑब्जर्वेशन है ऊपर और उनके उल्टा। आगे बेटा, इंडिविजुअल सीरीज क्लियर हो गया? याद रखना, इंडिविजुअल सीरीज में क्या नहीं होता? आप क्या बोलेंगे सर? इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होता। क्या नहीं होता? बोलिए बोलिए। बिल्कुल दिमाग खाली करके बैठोगे तो कैसे हो जाएगा? कुछ तो पीछे का लेके आओगे। अब अगला आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है बताना जरा। इंडिविजुअल में तो फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होता है। डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। जैसे आपको एक्स आई दे रखा है और आपको एफ आई दे रखा है। यहाँ पे दे दिया 2, 3, 4, 5। यहाँ पे दे दिया 2, 6, 8, 10, 18 और 2, 20, 26। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या मेरे पास सिग्मा एफ आई है? बताना जरा, क्या मेरे पास सिग्मा एफ आई है? चैट करके बताना सिग्मा एफ आई कितना है। सिग्मा एफ आई मेरा 26 है। बस मुझे एफ आई अपॉन एक्स आई निकालना। चलो मैं निकालता हूँ एफ आई अपॉन एक्स आई। इसमें से इसको डिवाइड करो, 2/2 1 आएगा,
6/3 2 आएगा, 8/4 भी 2 आएगा। FI/XI समझते हो ना, ये अपॉन ये 2/2 1 आएगा, फिर ये अपॉन ये 6/2 2 आएगा, 8/4 फिर 2 आएगा, 10/5 दोबारा 2 आएगा। कुल मिला के इनकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7। सही बात है। अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है तो सिग्मा FI अपॉन में सिग्मा FI/XI। सिग्मा FI की वैल्यू 26 है, सिग्मा FI/XI की वैल्यू 7 है। अगर 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.71। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है? दे दो एक क्वेश्चन करने के लिए। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने आज से ज्वाइन किया है कि नहीं, याद है? ये मेरा एक क्वेश्चन होगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है। लिखिए एक क्वेश्चन और लिखो, XI/FI देता नहीं मैं तो करने के लिए, पर मैं दे दिया 2 4 6 6 4 12 निकालना बेटा। बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है। 12 6 18 4 22 निकालिए, इसी को देख के निकालिए। इससे क्या होगा? रिदम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप FI/XI करेंगे 6/2 3 होगा, 4/4 1 होगा, 12/6 2 होगा, 6 आएगा। हार्मोनिक मीन में आएगा सिग्मा FI अपॉन में सिग्मा FI अपॉन में XI। सिग्मा FI आया 22 अपॉन में सिग्मा FI अपॉन 6 तो 3.66 चलेगा? चलेगा ना? यस या नो? सही है। किसी बच्चे का सही हैंड रेज करके बताओ। अब क्यों मैं थोड़ा सा पीछे से जा गया इसका पता भी चल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया। अब आता है कॉन्टिन्यूस। अब तुम बोलो सर कॉन्टिन्यू, तो इसमें एक बार फायदा और भी हो रहा है, जो नए बच्चे उनको एक एक बात और क्लियर हो रही है कि इंडिविजुअल में, दोबारा होता इंडिविजुअल में क्या नहीं होता। आपको बताया, सबसे पहले मैंने इंडिविजुअल बताया था, इंडिविजुअल में क्या नहीं होता, चैट करके बताओ। सर फ्रीक्वेंसी नहीं होता। और डिस्क्रीट में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। अब कंटिन्यूस में एक चीज और बढ़ जाती है, याद रखना। कंटिन्यूस में इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी होता है। कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में भी फॉर्मूला वही है हार्मोनिक मीन का, सिग्मा FI अपॉन में सिग्मा FI अपॉन XI। आप ही निकालना, मैं बता दूं। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब हो गया जब आपको इंटरवल देगा, यानी कुछ इस तरीके से इंटरवल होगा, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इंटरवल दे देगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे दे देगा आपको 3, यहाँ पे दे देगा 10, यहाँ पे दे देगा आपको 21, 21 10 कितने हो गए? 31 और 3 31 और 3 34 और 6 40। 40 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी, अब फटाफट चैट करके बताओ यहाँ पे क्या होता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक फालतू चीज क्या होती है? तो आप बोलेंगे इंटरवल होता है। बताओ कंटिन्यूस सीरीज में एक चीज फालतू क्या होती है? बोलो बोलो। कंटिन्यूस सीरीज की बात करो, यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में एक चीज खास फालतू क्या होती है? सर इंटरवल फालतू होता है। यस। आगे बेटा, अगर मुझे XI निकालना तो मैं XI निकालूंगा पहले। क्या आपको XI निकालना आता है? XI का मतलब होता है इनको जोड़ के आता है। 0 और 2 को 2 को जोड़ेंगे, 2 का आधा 1, 2 4 को जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3, ठीक है ना। 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 6 और 8 को जोड़ेंगे 14 का आधा 7। क्या उसके बाद अपने आप कर लेंगे? उसके बाद अपने आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे? पहले बता। FI अपॉन XI निकालना। सीरीज की सीरीज बता दी, जो बच्चे नए उनको सीरीज की सीरीज भी बता दी, हार्मोनिक मीन का हार्मोनिक मीन भी बता दी। कर लो, आप कर लो, फिर मैं बता दूं।
जैसा कि आपको पता है एफ आई अपॉन एक्स आई होगा 6/1, 6 ही आएगा, 3/3 1 ही आएगा, एफ आई अपॉन 10/5 2 ही आएगा, 21/7 3 ही आएगा। ये हो गया तुम्हारा 7 3 10 और 2 12। अब आपको हार्मोनिक मीन का सबको फॉर्मूला पता है बेटा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है? 40 और एफ आई अपॉन एक्स आई है 12, कटेगा तो 10/3, 4 से काट दिया तो 3.33 अप्रोक्स। सही है बेटा, क्लियर है बेटा। और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में फॉर्मूला सेम ही है, सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। अब मुझे एक बार और बताना जो मैं पूछूंगा, पहले मैं सीरीज के बारे में पूछूंगा। इंडिविजुअल सीरीज में क्या नहीं होता, सबको चैट करके बताना ताकि आपको बेसिक पक्का रहे। इंडिविजुअल सीरीज में क्या नहीं होता? सर फ्रीक्वेंसी नहीं होता। डिस्क्रीट सीरीज में क्या क्या होता है? एक्स आई के साथ साथ क्या होता है? एफ आई होता है ना, फ्रीक्वेंसी होती है ना, यस। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक चीज बढ़ जाती है, बताओ क्या बढ़ जाती है? इंटरवल बढ़ जाता है। अच्छा, पहले वाला जब इंडिविजुअल सीरीज था, ठीक है ना बेटा, तो ये क्लियर है आपका। अगर 3 ऑब्जर्वेशन होंगे 3 आएगा, ऊपर 4 होंगे तो 4 आएगा, 5 होंगे तो 5 आएगा, और ऑब्जर्वेशन का उल्टा। और इन दोनों के फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स है, ठीक। अच्छा, ये मैंने थोड़ी बेसिक चीजें बताई क्योंकि ये यूज होगा आज की क्लास में। इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, कुछ शॉर्टकट्स बताने हैं। अच्छा, अब मुझे एक बार ना सारे अपने हैंडल्स नीचे कर लो, अगर कर रखे हैं तो नीचे कर लो। मुझे एक चीज पूछनी है, शॉर्टकट विद कैलकुलेटर। आज मैं कैलकुलेटर का थोड़ा, अगर किसी बार कैलकुलेटर नहीं है तो बेटा ये वाला कैलकुलेटर खरीदना, CD 512, सिटीजन CD 512। अगर नहीं है, मार्केट खुल गई है, सिटीजन CD 512 कैलकुलेटर आता है, नकली भी आता, चलेगा, बस 512 लिखा होना चाहिए। और अगर किसी और के पास और कोई कैलकुलेटर तो भी चल जाएगा, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं, थोड़ा मेरी हेल्प करना जरा। सबसे पहले मुझे बताओ, जैसे मैं बोलूंगा 16 का अंडर रूट निकालो, 16 का अंडर रूट क्या होता है? चैट करके बताओ। अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे 16 का अंडर रूट क्या होता है? सर 16 का अंडर रूट 4 होता है। ये कैलकुलेटर से भी निकल जाता है ना, कैलकुलेटर से। और अगर मैं डेसिमल का अंडर रूट बोलूँ तो वो भी निकाल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ अंडर रूट ऑफ 19 निकालो, बताना निकाल के कैलकुलेटर से। 19 का निकालो, 4.35 बोला बच्चों ने, कैलकुलेटर से 4.35। सुनना जरा, पहले मैं आपको एक छोटी छोटी बता। 16 की अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? चैट करके होता है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता कि नहीं होता? यस या नो? 16 अंडर रूट 16 लिख के उसका अंडर रूट दबा दो, या 19 लिख के अंडर रूट दबा दो, 1/2 होता है। मुझे एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा, तो तुमने कैलकुलेटर देखी, अगर किसी की पावर, ध्यान सुनना, अगर किसी की पावर जैसे आ गया, हमें 20 लिखा गया और उसकी पावर 1/4 आ गया, तो 1/4 निकालने के लिए क्या करोगे? 1/2 है तो आपने अंडर रूट कर दिया, पर 1/4 हो तो 1/4 के लिए कैसे करोगे बताओ? बस इतना ही हो गया। अंडर रूट को 2 बार प्रेस करेंगे, अंडर रूट को 2 बार, यानी 20 की पावर अंडर रूट का अंडर रूट। यस या नो? यानी 20 लिखने के बाद 2 बार अंडर रूट कर दे, करो 2 बार अंडर रूट दबाओ, 20 लिखो और 2 बार अंडर रूट दबा दो, और बता दो कितना आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है 2 बार अंडर रूट 2.11 आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा 36 की पावर 1/4, 36 का 2 बार अंडर रूट दबा, 36 का पहले अंडर रूट दबाया, जो भी आया, फिर दोबारा अंडर रूट दबा, 2.44। सर 1/2 और 1/4 क्लियर पहले होता, 1/2 और 1/4 क्लियर है कि नहीं पहले होता? ठीक है बेटा, अगर मान लो, ध्यान सुनो, सारे बताऊंगा, ध्यान सुनो, सारे पत्ते धीरे धीरे खुलेंगे, एक बार में नहीं खुलेंगे प्लीज। अगर लिखाओ 81 की पावर
1/8। 1/8 का मतलब 81 की पावर 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 होता कि नहीं होता? यस या नो? मुझे बताओ 81 के बाद अंडर रूट कितनी बार दबाना पड़ेगा? कितनी बार अंडर रूट दबा? 3 बार। तो 3 बार 81 लिख के अंडर रूट को 3 बार दबा। 1.73। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूंगा 100 की पावर 1/8, 1.77। अच्छा, अगर किसी की पावर 16 होता, 1/16 होता, अगर मान लो कि 20 होता, 20 की पावर 1/16 होता, 1/16 का मतलब 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2। बताओ, करो बताओ कितने आ? यानी अंडर रूट को 4 बार दबाना। तुम्हें टाइम थोड़ी लग रहा है। अगर मैं बोलूंगा 100 की पावर 1/16, 16 लिखा ही नहीं था, 100 की पावर 1/16, बताना बेटा। 4 बार अंडर रूट दबा दो। तो 1.33। तो बच्चों ये बताओ, आपको 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 क्लियर है? यस या नो? अगर 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16, इसमें एक बार दबाना है, इसमें 2 बार दबाना है, इसमें 3 बार दबाना है और इसमें 4 बार। ये बताओ यहां तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, हैंड रेज करके बताओ। सर ये वाला क्लियर, फिर बाकी भी बताऊं, क्यों टेंशन ले रहे हो? बच्चों को ये भी नहीं पता रहता। हैंड रेज, बहुत बढ़िया। ध्यान सुनो। अब मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। अब एक बच्चा बोलेगा सर 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 सर, अगर किसी की पावर 1/3 आ जाए तो, जैसे मान लो लिखा जाए 20 की पावर 1/3, या कोई ऐसा क्वेश्चन देते हैं 8। सबको पता है 8 की पावर 1/3 जो होता है वो 2 होता कि नहीं होता? पहले बताओ यस या नो? 8 की पावर जानबूझ के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/3, 2 ही होता है। यस या नो? जो बच्चों ने बचपन से मैथ पढ़े हैं, जिन्होंने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास पढ़ी है, उनको पता होगा कि 8 का क्यूब रूट 2 होता कि नहीं होता? पर बेटा इसको तुम कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे? सही बात गलत बात है? क्योंकि कैलकुलेटर में तो 1/3 का कोई ऑप्शन ही नहीं। क्या क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं बता दूं, अगर कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहा तो नहीं करना, अलाउड नहीं है। मैं पहले बता दूं। अब इसके स्टेप बता दें। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, पर मैं आपको बता दूं, ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ ये है मेन शॉर्टकट। 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 तो शॉर्टकटली हो जाता है, पर 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11 ये सब चीजें नहीं होती। इसके लिए आपको शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ कैलकुलेटर चलाओ। सबसे पहले मैंने लिखा इसके लिए टाइप 8। 8 को टाइप कर लो। 8 टाइप कर लिया। देन प्रेस अंडर रूट 11 टाइम्स, यानी अंडर रूट को 11 बार दबा। 8 टाइप कर लिया, फिर अंडर रूट को 11 बार दबा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 ऐसे। जैसे पहले 8 टाइप कर लिया, अंडर रूट को 1 बार, अंडर रूट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 11 बार दबा लिया। उसके बाद करेंगे प्रेस -1, 1 इक्वल टू, और उसमें से फिर एक घटा दो, -1 इक्वल टू, जो भी आ गया। कर लिया। उसके बाद अच्छा, इसकी पावर कितनी है बताना जरा। इसकी पावर 1/3 है ना? हाँ है ना? तो 1/3 की वजह से डिवाइड बाई 3 कर दो। स्टार्टिंग में आपको बड़ा लगेगा, गारंटीड। डिवाइड 3 इक्वल टू, जो भी आया उसमें 3 से डिवाइड कर दो। फिर उसमें +1 इक्वल टू कर दो, फिर उसमें 1 जोड़ दो। प्रेस डिवाइड -3, 1 मिनट लिख दो। और फिर क्या बोला है? प्रेस +1,
मैं आपको पहले बता दूं कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, पर ये बड़ा वाला तरीका करीबन करीबन मेरे हिसाब से 20 सेकंड के अंदर पूरा हो जाता है, बहुत बढ़िया मजा आता है। इतना हो गया, पहले बताओ इतना कर लिया, 8 को दबाया, रूट को 11 बार दबा दिया, -1 इक्वल टू कर दिया, डिवाइड 3 इक्वल टू कर दिया, +1 इक्वल टू कर दिया। इतना कर लो पहले, यस या नो? चैट करके बताओ अगर इतना हो गया तो। लिख दिया यार, यस यस यस। थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्या करना है, अब क्या करना, मल्टीप्लाई इक्वल टू 11 टाइम्स। अब मैं ये बताता हूँ क्या करना है। देखो बेटा, इतना करने के बाद ध्यान सुनो, इतना करने के बाद पहले मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 बार, ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल टू 11 बार करना। करिए मल्टीप्लाई इक्वल टू 11 बार, और बताओ मेरे को, बताओ आंसर कितना है। चैट करके मुझे आंसर बताना कितना है। क्या 2.0000 कुछ आया? 2.0000। मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाना बस, और कुछ नहीं, और किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, और आंसर आपका आएगा 2.000 ऐसे कुछ आ रहा हो, और अप्रोक्सीमेटली 2 ही मान लो। यस या नो? इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसका मुझे ऑलरेडी पता। बात समझे ना? यस, ये स्टार्टिंग में देखने में लग रहा है। अच्छा, अब हैंड रेज करके बताना जिनका हो गया, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए लिखा पड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, ये फाइल भी पहुंच जाएगी तो बहुत बड़ी बात है, तो कभी भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर नहीं। एक बार और मेरे साथ बताओ बेटा, अगर लिखा हो, छोटी सी चीज लेता हूँ। अच्छा, ये नहीं कि अब 16 की पावर 1/4 होगा, तो मुझे बताओ होने को तो इस तरीके से भी हो जाएगा, पर इस तरीके से बड़ा होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। हाँ या ना? 16 की पावर 1/4, इसका तो छोटा तरीका आपको पता ही है, पता है कि नहीं, पहले बताओ। सर 1/2 को 2 बार, तो मैं इतना बड़े तरीके से क्यों करूँ? मैं 1/4 के लिए नहीं करूंगा। मैं ले लेता हूँ 3 × 9 = 27 81 243, 243 की पावर 1/5। और मेरे बच्चों सबको पता है कि 243 की पावर 1/5 होता है 3 × 3 × 3। सबको फाइनली आंसर पता है कि आंसर 3 ही आने वाला है। हाँ या ना? आंसर क्या आने वाला है बताओ, बताओ बताओ। आना 3 है कि नहीं? चलो मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है ना बेटा? चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले क्या टाइप करेंगे, पहले स्टेप लिख दूं, इसको देख के इधर स्टेप लिखो, फिर अपने आप करना, अभी करना मत। सबसे पहले क्या टाइप करूं बताओ, स्टेप इसी को देख के बताओ क्या टाइप करूं। क्या मैं 243 टाइप करूं? यस। फिर अंडर रूट को कितनी बार दबाऊं? 11 टाइम्स। फिर उसमें से क्या माइनस करूं बताओ, क्या माइनस कर दूं? -1। यस। इस बार मैं कितने से डिवाइड करूं बताओ? पहले तो मैंने 3 से डिवाइड किया, 1/3 था। अब बताओ मैं किससे डिवाइड करूं? 5 से। बहुत बढ़िया। यस, 5 से डिवाइड। अब इसमें क्या जोड़ू बताओ? बाकी सब कुछ सेम रहता है, एक जोड़ दो। और मल्टीप्लाई इक्वल टू को कितनी बार दबाऊं बताओ? 11 टाइम्स। अब करिए कॉपी में फटाफट अपने आप करिए, और बताओ कि आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, मेरे तो बहुत शॉर्टकट है बेटा, बहुत शॉर्टकट। अप्रोक्सीमेटली आंसर 3 ही आएगा बेटा, आएगा आएगा। गलती कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू समझ रहे हो ना, इसमें गलती करते बच्चे। आपको एक निशान दे रखा होगा मल्टीप्लाई, और एक दे रखा होगा इक्वल टू, पहले इसको दबाना, इसको लास्ट स्टेप में है ही नहीं, मल्टीप्लाई को दबाओ, इक्वल टू को दबाओ। समझ में नहीं आएगा? एक बार इसे, एक बार ये, एक बार कहलाएगा जब दोनों को दबाओगे। मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 बार, यानी ये 11 बार और ये 11 बार।
यस, मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू दो बार, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है। मल्टीप्लाई वाला निशान, इक्वल टू का निशान, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे। अब हैंड रेज करके बताओ किस किस बच्चे का आ गया, ताकि मैं आगे चलो। भाई बहुत सारे शॉर्टकट बताने, स्टार्ट मुझे यहीं से करना था। बेटा एरर आ रहा है मतलब कहीं गलती की है तुमने, मैं पहले बता दूं, या तुम्हारा कैलकुलेटर खराब है। दो ही चीजें हैं, या तो तुम्हारा कैलकुलेटर खराब है, यस, या तुमने कहीं गलती की। डन। अब मुझे हैंड रेज करके बता दो जिनका आ गया, मैं देख लूं पहले, और नीचे मत करना। देखो बेटा हैंड रेज करेंगे ताकि मुझे पता चल सके, मैं बच्चों का नाम भी देख रहा हूँ किनका किनका आ गया। ओके, और बहुत सारे बच्चों के कैलकुलेटर नहीं है, खासकर जो नए नए बच्चे हैं। कोई बात नहीं, कैलकुलेटर आ जाएगा, लिखा पड़ा स्टेप, घर पे जाकर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है बेटा, चलिए एक और करते हैं, मैं एक और दिखाता हूँ। 20 की पावर 1/6 निकालना है। करना जरा बेटा कितना है, क्योंकि ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं। 20 को टाइप करो, टाइप 20 अंडर रूट को 11 बार, -1 इक्वल टू डिवाइड की पावर 6 इक्वल टू +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 11 टाइम्स। फटाफट बेटा, एक्यूरेट बेटा नहीं आता, 3.3 नहीं आ रहा, 3.0। 11 बार की जगह तुम 10 बार करते होंगे, या फिर 12 बार कर देते होंगे, तब भी एक्यूरेट नहीं आता। एक्यूरेट ये आता है, अभी से नहीं पढ़ा रहा बेटा, मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए कम से कम, सीए फाउंडेशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे ही होंगे कम से कम 12 साल। ठीक है बेटा, उपेंद्र आ गया, यस 1.64 ये, 1.64 ये, यस 1.64 आ गया बेटा। ये बहुत शॉर्टकट काम में आते हैं बेटा, ये शॉर्टकट जो है बहुत तगड़े काम में आते हैं, तुम भी बोलोगे कि हाँ भी कुछ बताए भैया। आ गया बेटा, अब मुझे चैट करके बताओ किस किस का आ गया, क्या सर अच्छे से आ गया। एक ईशांत का आ गया, नाम ले रहा हूँ मैं, अब देखो किस किस का आ गया, तुम्हारे दोस्तों का नाम लूंगा, ठीक है। ईशांत, रिहान, शिवम, उपेंद्र, सुहेल, रविकांत, श्वेता, विकेश, कैलाश, भास्कर, पवन, अदिति, हिमांशु मिश्रा, यस, इतने बच्चों ने तो मुझे चैट किया। उसके बाद सोनाली, इनका आ गया 1.64। ठीक है बेटा, यस यस यस, राहुल शर्मा, यस, याशु का भी आ गया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है बेटा, पहले तो टाइप लग रहा था, अब शॉर्टकट हो गया, हो गया बेटा। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं nth पावर। तो मैंने जो पहला टॉपिक बताया ये कहलाता है nth पावर। बहुत सारे शॉर्टकट रहते हैं nth पावर, और जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है उनका फाइल पहुंचेगी, आराम से कर लेना। अब मुझे एक बार हैंड रेज करके बताओ जिनको क्लियर हो गया, सर क्या करना हमें क्लियर हो गया। सर नंबर टाइप करेंगे, अंडर रूट को 11 बार दबाएंगे, बहुत बढ़िया बेटा। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं उनके लिए सॉरी, ये तो दिक्कत है, पर कैलकुलेटर ले लेना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आपको लॉगरिथम की वैल्यू, लॉग वैल्यू, अब तुम बोलो सर लॉग, बिल्कुल, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा ना तो तुम जब तुम सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारी नजर पता क्या रहेगी, किधर रहेगी बताओ। तुम्हारी नजर रहेगी कि यार कोई बच्चा मुझे ना लॉग टेबल दे दे, क्लास में सिर्फ एक ही लॉग टेबल आती है, और लॉग के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, 2 3 4 करीबन। तो लॉग की वैल्यू में कैलकुलेटर कैसे निकालूंगा लॉग की वैल्यू। ठीक है बेटा, लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है, इसके लिए एक काम करो, यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है, वो जाके अभी आएगा, तुम्हारा चैप्टर का नाम, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग, तुम्हारे चैप्टर भी लॉग है, चैप्टर लॉग आएगा, आइए बेटा, पहले चैप्टर में ही लॉग है, जब टाइम आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस अभी वैल्यू निकालना सीखो, ठीक है। अगर मैं बताऊं जिन बच्चों को याद है, कॉमर्स वालों को, साइंस वालों को, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया लॉग 2, उनको पता हो लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। अभी बस वैल्यू निकालना सीखो, चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में है,
मैं पढ़ाऊंगा। log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, यानी मैंने आंसर पहले बता दी, पर अगर मुझे log 2 की वैल्यू निकालनी तो मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान सुनो, टाइप 2 अभी करना मत, पहले ध्यान से दिमाग में बैठाओ और कोशिश करो कि बिना देखे करो। पहले 2 को टाइप करो। अंडर रूट इस बार 19 बार नहीं है, सॉरी 11 बार नहीं, 19 बार है। अंडर रूट 19 टाइम्स -1 इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 22 76 95, मल्टीप्लाई बाय 22 76 95। एक बार आप करो फटाफट, सबसे पहले 2 को टाइप करो फटाफट। कैलाश जी बता दूंगा, फिर रुक जाओ। पहले 2 को टाइप करो। अंडर रूट को इस बार 11 की जगह 19 बार दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उसमें से -1 घटा दो, -1 इक्वल टू, और जो भी वैल्यू आए ना उसे मल्टीप्लाई कर दो 22 76 95 से, और आपकी अपने भी वैल्यू आ जाएगी 0.3010। यस 0.3010। टेंशन मतलब अगली क्लास में भी करेंगे, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा पर वैल्यू सिखा दूंगा, घर पे जाके प्रैक्टिस करके आना, अगर तब भी नहीं है तो बता 0.3010। चलो, मुझे कोई बच्चा आ गया बेटा? जिसका आ गया वो हैंड रेज करना जरा, जिनका आ गया कर भैया मेरा आ गया। उत्तरी कुछ ज्यादा तेज हैंड रेज हो गए इसके। log 3 की वैल्यू आप निकालो, पहले आप निकालो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। और log में हमेशा 4 डिजिट लेते हैं डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेते हैं। पहले 3 को टाइप करो, ठीक है बेटा। उसके बाद अंडर रूट को 19 बार। कैलाश सही है, अमृता सही है, ईशान सही है, राजेंद्र सही है, सुहेल सही है, बहुत बढ़िया। भास्कर भी सही है, शिवम भी सही है, श्रीन भी सही है, अंजलि भी सही है, सबका सही, जितना भी अभी आया, जितने भी चैट किया सबका सही। -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई 22 76 95। बच्चे कर भैया आपको कैसे पता? मैंने अब तो बहुत फेम 0 पॉइंट, यस इसका आंसर है, जैसे इसका आंसर है 0.4771। याद रखना 0.4771। 3 को दबाया, ये तो छोटा हो गया ना, अंडर रूट को 19 बार -1 जो भी आया 22 76 95। हैंड इज करना जिनका सही है, 4771 जिनका है। 10 साल पहले की बात है, उस समय यूट्यूब भी नहीं चलता था, तो होगा कहीं ना कहीं, इतना तो मैंने ही पढ़ा दिया बच्चों को। यस चलो, log 5 की वैल्यू निकालो लास्ट, जल्दी करो जल्दी, फिर मैं शॉर्टकट में अगला चीज जोड़ूंगा। बेटा ऊपर वाला भी होगा, घर पे जाके करना, ऊपर वाला भी होगा तसल्ली से। कहीं गलती कर रहा हूँ, नहीं हो तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा कैसे होगा। जिसको भी दिक्कत होगी एक बार मिलने के लिए आ जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुंजन जी 4 डिजिट लेते हैं डेसिमल के बाद, 4 डिजिट, 2 डिजिट नहीं 4 डिजिट। रविकांत गलत है बेटा आपका, श्रीन आपका भी गलत है, कहीं गलती की होगी। 19 बार की जगह 18 बार दबाया होगा, यही तो गलती करते और क्या करते बच्चे बेटा, बिल्कुल। 5 को टाइप करो, अंडर रूट को 19 बार दबाया, -1 कर दिया, और जो भी आया उसको 22 76 95 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर आ गया मेरा 0.6989। 0.6989 आ गया बेटा। यस, किस किस बच्चे का सही है? हैंड रेज करना जरा, क्या भैया मेरा सही सही है? हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज। बहुत बढ़िया। अब आता है तुम्हारा टॉपिक एंटी लॉग।
अब आता है लॉग, बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ एंटी लॉग, सब यूज होगा अगली क्लास में, सब यूज करेंगे। ये लगा लो कि आज सिर्फ शॉर्टकट पढ़ा है मैंने, और बच्चे तब तक अपने आप को तैयार कर लेंगे ना, कैलकुलेटर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी एकदम एडमिशन लिया इन्होंने और एकदम मैंने धप्पा कर दिया, मैंने ये चाहिए मुझे। एंटी लॉग बहुत तगड़ी चीज है, एंटी लॉग ये सब बच्चों की बहुत वीक पॉइंट रहते हैं। जहां लॉग एंटी लॉग आता है बच्चे ना दूर चले जाते हैं, कह रहे मैं नहीं कर रहा, पर हम बताएंगे। अच्छा, एंटी लॉग लॉग का उल्टा होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। एंटी लॉग जो होगा वो लॉग का उल्टा होगा कि नहीं होगा, नाम से पता चल रहा। अगर उल्टा होगा तो इसके जो भी स्टेप बने, इन स्टेप को उल्टे कर दो, चल जाएगा। इन्हीं स्टेप को उल्टे कर दूं। अच्छा पहले बताओ, सबसे पहले लास्ट वाला स्टेप है मल्टीप्लाई बाय 22 क्षेत्र 95। तो जो भी नंबर आएगा सबसे पहले मल्टीप्लाई 22 क्षेत्र 95 का उल्टा क्या होगा, क्या डिवाइड 22 क्षेत्र 95 होगा? मुझे अपना बताओ, यस या नो। यानी जिसका भी एंटी लॉग निकालना पहले वो टाइप कर लो। टाइप जैसे मुझे निकालना एंटी लॉग ऑफ मान लो कि मुझे निकालना है 0.2437, ठीक है। तो मुझे पहले तो क्या करना है, ये निकालना है, एंटी लॉग निकालना। तो पहले मैं टाइप करूंगा 0.2437, या वही ले लो 0.3010 ले लो। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 आना चाहिए, ठीक है बेटा। 0.3010 का एंटी लॉग क्या होगा, 2 ही तो होगा, हाँ या ना? अरे 3010 का ही तो आ रहा था। अब 3010 का अगर मैं एंटी लॉग निकालूंगा तो 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले 0.3010 टाइप कर दिया, ठीक है। बताना जरा अपने स्टेप। अब जो सबसे एंड वाला स्टेप है जहां पे मल्टीप्लाई 22 क्षेत्र 95 लिखा था, उसका उल्टा क्या होगा, क्या डिवाइड 22 क्षेत्र 95 होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ यस या नो। मल्टीप्लाई 22 क्षेत्र 95 का उल्टा क्या होगा, डिवाइड 22 क्षेत्र 95 होगा कि नहीं होगा? सर लास्ट वाले स्टेप का उल्टा हो गया, इस वाले स्टेप का उल्टा हो गया। अब इस वाले स्टेप का -1 का उल्टा क्या होता, +1 होता कि नहीं होता, पहले बताओ यस या नो। होता कि नहीं होता? और डिवाइड का उल्टा जो होता है वो मल्टीप्लाई होता कि नहीं होता, पहले बताओ। डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता कि नहीं होता? मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 टाइम्स, यस या नो। मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 टाइम्स, यानी आपका या तो आएगा 1.9999 या 2.0000, ऐसा आएगा आंसर। अब करो, करके दिखाओ। पहले 3010 टाइप करो, उसे डिवाइड करो 22 76 95 से, उसमें 1 जोड़ दो और मल्टीप्लाई इक्वल टू को 19 बार दबा दो। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे। तो आपका आंसर बच्चे मुझे बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1.999 आ 1.999 जो भी 3-4 डिजिट ले ले और कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो ये आना चाहिए। हाँ जी बेटा, आप बताइए किस बच्चे का सही है? यार भैया बहुत मस्ती है, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज है, पहली क्लास में पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बस उन बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत, इनकी कैलकुलेटर नहीं, पर वो लेंगे, खरीदेंगे और करेंगे घर पे एक प्रैक्टिस। फाइल तो मैं भेज दूंगा, क्या दिक्कत है। चलो एक और एंटी लॉग हो जाए, क्योंकि पूरे पूरे चैप्टर में बेटा 1.999 ही आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम गलती कहाँ करोगे? क्या डिवाइड करने में गलती करोगे? बताना जरा, अपना दिमाग लगा दो, क्या डिवाइड करने में गलती करता है बच्चा, या +1 करने में गलती करता है बच्चा? गलती कहाँ करता है बताना जरा, अपने बता, बच्चा गलती कहाँ करेगा? इसी में तो गलती करता है, और किस में करता है? मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 बार की जगह तो 20 बार कर देगा, या तो फिर 18 बार कर देगा। गलती वो इसी में करता है, वो कह रहा मेरा नहीं आ रहा। तो थोड़ा दिमाग को कंट्रोल करके करना। अगले एक और दे रहा हूँ, बताना जरा मेरे को आंसर क्या है। एंटी लॉग ऑफ 0.4771 और आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.999 या 3 या 3.001, किसी के पास आना चाहिए। आ गया था भास्कर का 2.999।
सोहेल का भी आ गया 2.99, गुंजन का भी है, शिवम का भी है, दीक्षा का भी है, ईशांत का भी है, विजय का भी आ गया, अदिति का भी आ गया। नए नए बच्चों ने अपने कैलकुलेटर भी निकाल लिए। यस, बहुत काम की चीज है ये तो भी। जब अगला टॉपिक उसके अंदर यूज हो जाता है। यस, क्या करना है टाइप बताइए। पहले टाइप करना है 0.4771, मैंने दबा दिया। 0.4771 मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद डिवाइड कर लिया इसको मैंने 22 तो याद हो गया वो स्टेप। -1 का उल्टा कर दिया, +1 = और जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई को पहले दबाऊंगा, क्या कहते हैं, इक्वल टू को एक बार, ये एक बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 बार, ऐसे कितनी बार दबाना है, 19 टाइम्स। तब जाके वैल्यू आपकी 2.999 आ जाएगी। यस या नो? 19 बार मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 बार। अब बताओ किस बच्चे का सही है? हैंड रेज करके बताना कि हाँ भाई मेरा सही है। एकदम हैंड रेज करने ही करने होते। देखो मेरे को समझ में आ जाता है कि कितने बच्चों को आ रहा कि नहीं आ रहा, और सिखा के तो सबको चलना है। बस ये याद रखना। और जिनके पास कैलकुलेटर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास में होते तो क्या होता कि अगर कैलकुलेटर नहीं भी होता तो काम चल जाता कि बगल वाले की कॉपी भी देख लेते हैं। समझ में आ गया बेटा? एक और करोगे? करोगे? एंटी लॉग ऑफ लास्ट है। एंटी लॉग ऑफ ऐसे निकाल लो तुम, 0.3641 निकालो इधर। एंटी लॉग ऑफ 0.3641। बिल्कुल 2.3125। सबसे पहले सर इसको टाइप किया, टाइप 0.3641 सही। उसको 227695 से डिवाइड कर दिया, उसमें एक जोड़ दिया, और मल्टीप्लाई इक्वल टू को 19 बार, इसको 19 बार से, और मेरा आ गया कितना है तुम्हारा 2.3125। अब बताओ किस का आ गया? एंड ऐसे बताओ किस का आ गया कि भाई मेरा आ गया। डन है सर, मेरा टॉपिक तो डन। बस इतने बच्चों का है, 32 बच्चों का है, 17 बच्चों का नहीं है। एक बार देख लेता हूँ किसका किसका नहीं है, फिर मैं पूछूंगा ना जिसका नहीं है। और 17 बच्चों में से बच्चे कितने? हाँ जी बेटा। पूजा गुप्ता जी आपका नहीं आया क्या? श्रीन आपका नहीं आया क्या? या हैंड रेज नहीं हो रहा? चैट करके बताओ। बताओ क्या नहीं है आपने? ना आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता बेटा। बताइए बेटा। युवराज जी, कृष्णा चौधरी, कृष्णा हो क्लास के अंदर? ये कैलकुलेटर नहीं है। फोन में नहीं होगा बेटा, फोन में नहीं, फोन में गलती से ही, फोन में नहीं, पहले पहले मैं बता दूं, फोन में गलती से भी नहीं। सॉरी, फोन में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। फोन में नहीं, फोन में काम नहीं करेगा ये, दूसरे कैलकुलेटर में काम नहीं करता ये। आप फोन की बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, आज ले लेना, कल प्रैक्टिस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले बताओ 3 स्टेप क्लियर है आपके? 3 चीजें बताई मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं। अभी थोड़ी एकदम तुम अभी आए हो तो एकदम सब कुछ नहीं खत्म करेंगे, पहले एक बार बैच सेट हो जाए उसके बाद। 3 टॉपिक कराए मुझे, 3 टॉपिक बता दो, एक एक करके स्टेप बताओ। अब मैं एक एक क्वेश्चन तीनों टॉपिक के कराऊंगा, सही बात है ना? तो आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इसी चीज को घर पे जाकर क्लियर करना है। क्या एक एक करें स्टेप चेक करने के लिए? अब बिना देखे करेंगे।
बिना देखे करेंगे, ज्यादा के चक्कर में अपना ये टॉपिक खराब नहीं करेंगे। और अगली क्लास तक ये टॉपिक सबको कैलकुलेटर के साथ पक्के करने हैं। कर लोगे? जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है वो चैट करके बताएंगे। बताइए बेटा। ठीक है, पक्का, चलो ठीक है। सबसे पहले मैं बोलूंगा 4 चीजें बताइए मैंने आपको, एक नहीं 4 चीजें। जैसे अगर मैं बोलूंगा 19 की पावर 1/4, बताओ बेटा कैसे करोगे? आंसर बताओ, 19 की पावर 1/4। यस, रूट को सर 2 बार दबा देंगे, 2.08। रूट को 2 बार दबा। अब 19 की पावर 19 छोड़ो, अगर मैं बोलूंगा अब 21 की पावर 1/5। चलो 21 की पावर 1/5 निकालो, फिर मैं स्टेप बताऊं। 21 की पावर 1/5 मैं स्टेप लिख देता हूँ, पहले आप अपने आप करो बिना स्टेप के, फिर मैं स्टेप लिखूंगा बिना देखे, दिमाग लगा के करो। पहले 21 दबाना है, -1 इक्वल टू करना है, डिवाइड बाय 5 करना है, +1 करना है, और मल्टीप्लाई इक्वल टू 11 बार करना है। यस, बट स्टेप लिख देता हूँ, टाइप 21। यस, उसके बाद क्या था? अंडर रूट को 11 बार, -1 इक्वल टू डिवाइड बाय 5 +1 इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 11 टाइम्स। हो गया बेटा? चलिए अगला देखिए। हो गया बेटा? ये आया, इसका आंसर कितना है बताइए? 1.83। किस बच्चे का सही? हैंड इज बहुत खूब, बहुत खूब। उसके बाद है लॉग वाला। अगर मैं बोलूंगा लॉग 2.4, लॉग 2.4 की वैल्यू निकालो। चलिए पहले 2.4 को टाइप करो। ये आसान पड़ता है बच्चों को। अंडर रूट को 19 टाइम्स, -1 इक्वल टू जो भी मल्टीप्लाई 22, 76, 95 से मल्टीप्लाई। बच्चों को तो लिखते ही एकदम आ जाता है, कोई लॉजिक नहीं, बस तुम्हें स्टेप याद रखना है। आम खाओ, गुटलियों का क्या करोगे? तुम्हें मौज लेने से मतलब है, कहाँ से आया कैसे आया। 0.3802। यस या नो? जिसने 20 बार दबाया उसका भी गलत आएगा, जिसने 18 बार दबाया उसका भी गलत आएगा, याद रखना। ये तो कहानी है सारी सारी। आगे बेटा, ये मैंने बता दिया, अच्छा किया ना आपको। अब आता है एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ 0.3643 करना फटाफट। अब इसी का उल्टा करना है, टाइप 0.3643। उसके बाद क्या करना? मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, डिवाइड बाई 76, 95। -1 का उल्टा होता है +1। अंडर रूट का उल्टा था 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई इक्वल टू 9 किलोग्राम्स। यस, 3643।
और आंसर आएगा कितना आएगा वो आप बताओ। बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों को आ गया बेटा, इतने चैट आ रहे हैं पूछो मत। मैं कोई निकाल तो मैं भी कैलकुलेटर थोड़ी कोई, मैं कैलकुलेटर लेके थोड़ी बैठा हूँ। 0.3136 पर याद रखना कि सीए कर रहे हो मतलब कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, बिना कैलकुलेटर की जिंदगी नहीं। 0.3616 सॉरी 0.3136। अब ये बताओ किसके किसके सारे सही है, कैसा चारों क्लियर। एक तो नॉर्मल वाला ही है 1/2 1/4, जिसको सारा क्लियर, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इतना क्लियर है। हाँ जी, अब एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, वो भी बताता हूँ। थैंक यू। अब एक बच्चे ने पूछा सर अगर मान लो कि किसी की पावर, जैसे मान लो कि 5 की पावर 6/7 आ गया तो कैसे निकालोगे, बताना कैसे निकालोगे। क्या आप 5 की पावर 1/7 की पावर 6 कर सकते हो? हाँ या ना, यस या नो। क्या 5 की पावर 1/7 की वैल्यू निकालनी आती है? फाइव की बार 1/7 की वैल्यू निकालनी आती है, बिल्कुल। पहले अंदर वाले को निकालने के लिए टाइप 5 -1 इक्वल टू डिवाइड बाय 6, सॉरी टाइप 5 √11 टाइम्स -1 इक्वल टू डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 11 टाइम्स। क्या अंदर वाले की वैल्यू आ जाएगी? बताओ कितनी है? 5 की बार 1/6 की वैल्यू 1/7 की वैल्यू कितनी है? 5 की बार 1/7 की वैल्यू कितनी है? और सॉरी डिवाइड बाय 7, 6 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 7 को, डिवाइड बाय 7 को, सॉरी 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 मेरा फॉल्ट है। डिवाइड बाय 7, अंदर वाले की वैल्यू निकालो, बताओ कितनी है वैल्यू अंदर वाले की वैल्यू। कितने बेटा अंदर वाले की वैल्यू? किसी का चैट ही नहीं है। 5 की बार 1/7 निकालना है, 5 को दबाए 11 बार 1.25 1.258 की पावर 6। क्या 1.25 को 6 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो? 1/1.25 इंटू 1/25 इंटू 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 दबाते जाओ, 6 बार हो जाएगा। क्लियर बेटा? 6 बार मल्टीप्लाई करके बताओ, कर लोगे ना? यस या नो? 1.25 इंटू 1/25 इंटू 1.25 इंटू 1, इसका भी शॉर्टकट है, इसका भी शॉर्टकट में बताओ। अरे हो जाएगा, कितना है? 3.81 3.81 6 बार मल्टीप्लाई कर। क्लियर बेटा? किस जिस भी बच्चे ने पूछा था क्लियर है? वैसे ऐसा है ही नहीं किताब के अंदर, फिर भी तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। कैलकुलेटर से बिल्कुल अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अच्छा अगर मैं पूछूं 10 की पावर 4/7 अगर निकालना तो मैं कैसे निकालूं? या 10 की पावर 4/5 निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले 10 की पावर में 1/5 की पावर 4 करूंगा कि नहीं करूंगा, पहले बताइए यस या नो। बेटा हो जाएगा ना, कर लोगे ना? अंदर की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें पता टाइप 10 √11 टाइम्स -1 इक्वल टू डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 11 टाइम्स। पहले बहुत टाइम लगता था बच्चों को, जितनी देर मैंने स्टेप लिखा उतनी देर में बच्चों ने लिख भी दिया। एक बच्चे ने लिखा 1.58। हाँ कुछ कट गई है, अच्छी बात है, कट गई है तुम्हारे लिए की पावर 4। बेटा हो जाएगा, पहले बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो भी वट एवर आंसर है, क्लियर है बेटा? अच्छा अब ये बताओ जितना स्क्रीन पे लिखा सारा क्लियर है? हार्मोनिक मीन तो मैंने क्लियर करा दी, अच्छी बात है। इसके अलावा ये चार टॉपिक बता दें।
नेक्स्ट क्लास में ज्यादा नहीं पढ़ाता मैं, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास होती है मेरी, और वो आज 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट इतना ही पढ़ाऊंगा, इतना ही बहुत है, क्योंकि उतारते नहीं। इसको रिवाइज कर लोगे, कैलकुलेटर से सेट करके अगली क्लास में आना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, जिसके अंदर ये सारी चीजें यूज होंगी, जितनी ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा। पक्का करके आना, आपको मजा आएगा। ठीक है, ये फाइल आपको सुमित सर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी अपना ग्रुप बना लूंगा। पर ये फाइल अभी आपको सुमित सर भेज देंगे। क्लास कैसी लगी आप मुझे चैट करके बता सकते हो, बाकी लीव कर सकते हो। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाया, जितना पढ़ाया सारा क्लियर होना चाहिए, घर पे जाके सो। थैंक यू बेटा। पर विद कैलकुलेटर आना नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।